ओके सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम अपनी मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और हम बात करेंगे सॉल्विंग लीनियर सिस्टम्स विद पाइथन। सो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, हम कुछ मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशंस लेंगे विद टू वेरिएबल्स और उनको हम सॉल्व करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ओके और इस सेक्शन को इसी वीडियो के साथ हम कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ओके वीडियो को अधूरा मत छोड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके सो बात करते हैं हम सॉल्विंग लीनियर सिस्टम विद पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो किस तरह के सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल सिस्टम भी होता है। लीनियर इक्वेशंस या लीनियर सिस्टम जब मैं शब्द यूज़ करूँगा तो इसका मतलब बेसिकली एक ही है। लीनियर सिस्टम भी बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। ओके सो अब लीनियर इक्वेशंस विद वन वेरिएबल भी होती हैं, लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स भी होते हैं और लीनियर इक्वेशंस 3-4 वेरिएबल्स तक भी जा सकते हैं। ओके और ये एक्सपोनेंशियली भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो देर आर वेराइटी ऑफ इक्वेशंस इन लीनियर अलजेब्रा। ओके बट हम बात करेंगे टू बी वेरी स्पेसिफिक लीनियर सिस्टम्स विद टू वेरिएबल्स बिकॉज इसको समझना इजी है। ओके ये ना बहुत कॉम्प्लेक्स है ना बहुत इजी है। ओके सो कुछ एक एग्जांपल्स हम लोग लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो इसका सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल फॉर्म्स की। ओके और एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। सो ए लीनियर सिस्टम विद टू वेरिएबल्स इज सिंपली अ सेट ऑफ टू इक्वेशंस। ये क्या है बेसिकली, टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन सिस्टम क्या है, अ सेट ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस है दैट बोथ इन्वॉल्व्स द सेम टू अननोन्स यूजुअली एक्स एंड वाई। ये एक ऐसा सिस्टम है, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है जिसके अंदर टू इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर दो अननोन वेरिएबल्स होते हैं। यूजुअली हम उसको एक्स एंड वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके जनरल फॉर्म कैसा होता है, जनरल फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। सो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। अभी हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे। x एंड y क्या है, आर अननोन वेरिएबल्स जिनके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके या एक तरीके से आप इसको कह सकते हो, ये जो हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल आप इसको कह सकते हो। ओके सो एग्जाम्पल 1, सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पर कुछ इक्वेशन दी गई है और उसको नीचे सॉल्व किया गया है और उसके बाद हमने इसको नीचे कोड भी किया है, कोड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। कोडिंग के थ्रू हम इसको सॉल्व भी करेंगे प्लस हम इसको प्लॉट करके भी देखेंगे। ओके तो सबसे पहले यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया गया है उसको हम देखते हैं। तो हमने इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो एक जनरल अप्रोच है, एक जनरल फार्मूला है जिसको जनरली यूज़ करते हैं, जनरल मेथड आप उसको बोल सकते हो, मेथड यूज़ करते हैं विच इज़ इक्वल टू ax इज इक्वल टू b। सिंपल है। सो हम बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को आप पकड़ेंगे और उसे एक वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर हम x को लेके चल रहे हैं, x के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हमने ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हमने चेंज करके इस तरह से लिख दिया, हमने x की वैल्यू निकाल ली है विच इज़ x इज इक्वल टू y प्लस 4। यानी अगर आप इस तरफ लेके जाओगे इसे या दोनों तरफ आप y को ऐड कर दोगे तो इस तरफ का y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा y प्लस 4 हो जाएगा। ओके और हमारे पास अब क्या आ चुका है, x की वैल्यू आ चुकी है। तो अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 के अंदर रख दूंगा यहाँ पर और हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और y की जो भी वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ पर रखेंगे तो हम उससे हमारा x कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल है। सो यही यहाँ पर किया गया है, 2 इंटू x है, x की जगह क्या लिख दिया हमने, y प्लस 4 लिख दिया प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसे आप सॉल्व करोगे तो y का जो आंसर है विच इज़ 4/5 और इसे डेसिमल पॉइंट्स में आप निकालना चाहो तो डेसिमल पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो। उसके बाद इस y की वैल्यू को जब आप यहाँ पर रखोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल है। सो x की वैल्यू आएगी 24/5, y इज इक्वल टू 4/5 जो कि यहाँ पर कैलकुलेशन से आ रहा है। आप इसे हाथों से करके भी देख सकते हो, कॉपी पेंसिल के ऊपर, इनफैक्ट करके भी देखना ताकि थोड़ा आप लोगों को रिवाइज हो जाए, पुराने कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिवाइज हो जाए। और अगर आप डेसिमल पॉइंट में देखोगे तो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y।
ओके और इसे चेक करने का क्या तरीका है, आप इन वैल्यूज़ को रखिए किसी भी एक इक्वेशन के अंदर और आप इसे सॉल्व करके देखिए। ओके सो अगर यहाँ पर रखते हैं और अगर आपका आंसर आता है इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स इट्स करेक्ट। और यहाँ पर इस इक्वेशन में रखेंगे आप इस वैल्यू को और वैल्यू आती है 12 जो कि आएगी, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। वेरीफाई करने का तरीका है बेसिकली। नीचे चलते हैं, अब हम थोड़ा सा कोडिंग एग्जांपल लेंगे, कोड के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये वही दो हमारी इक्वेशन है। तो हमने क्या किया है, आप देखोगे यहाँ हमने x के थ्रू किया था, यहाँ पर हम यही काम y के थ्रू कर रहे हैं। ओके तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारा इक्वेशन 2 है, हमने y को यहाँ पर सॉल्व करके निकाल लिया एंड देन सेकेंड इक्वेशन में y हो गया हमारा x माइनस 4। ओके तो ये जो y वैल्यू है वो आ रही है इक्वेशन 1 से, ये जो y का वैल्यू है ये आ रहा है इक्वेशन 2 से। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम x की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर रखना शुरू करेंगे। तो np डॉट लीनियर स्पेस वैल्यूज़ लेंगे -2 से 10 एंड देन बिटवीन 400 पॉइंट्स। देन या फिर थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट टैप करूँ तो आप देखोगे ये क्या है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये हमारा स्टॉप पॉइंट है और ये है हमारा बेसिकली नंबर ऑफ़ पॉइंट्स, कितने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स तक आपको जाना है। तो वही यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड देन कितने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स तक आपको जाना है यहाँ पर। देन y1 इज़ दिस एंड देन y2 इज़ दिस वन, ये इक्वेशन है, ये हमारा y2 और यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, x अंडरस्कोर वैल्स आ जाएगा। सो इसको हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं। देन दो पार्ट हैं इसके, एक तो हो गया हमने इसे कन्वर्ट कर लिया ax प्लस by फॉर्मेट के अंदर, दूसरा यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकालेंगे। सो np डॉट एरे और 2 3 1 -1, ये हमने एक एरे यहाँ पर क्रिएट किया है फ्लोट टाइप का। ये एरे कहाँ से आया है आप यहाँ पर देखोगे तो 2 3 1 एंड -1। ओके एंड देन ये है हमारा आउटपुट एरे विच इज़ दिस 12 एंड 4। ओके एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर कॉल करेंगे np डॉट लीनियर अलजेब्रा डॉट सॉल्व और यहाँ पर सिंपल आप a कॉमा b को आप यहाँ पर पास कर दोगे। ओके जो यहाँ पर आपको xi और yi यानी इंटरसेक्शन पॉइंट जो हैं वो आपको कैलकुलेट करके देगा। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ एंड देन आप यहाँ पर जो आप अपनी इक्वेशन है उसको आप प्लॉट करके यहाँ पर देख सकते हो। सो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन 1 है वो प्लॉट होगी, देन दिस वन प्लॉट्स द इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ स्कैटर पॉइंट के थ्रू हमने plt डॉट स्कैटर को यूज़ किया है। तो ये एक स्कैटर पॉइंट जनरेट करेगा जिसका कोऑर्डिनेट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ओके यहाँ से एंड देन x लेबल, y लेबल, टाइटल, देन लेजेंड, सारी इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए लेजेंड को यूज़ करेंगे एंड देन ग्रिड को हम ऑन कर देंगे। सो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा एंड एज यू कैन सी आप देखोगे x लेबल है, y लेबल है, ये हमारी दोनों दिस इज़ लाइन 1, दिस इज़ लाइन दिस इज़ लाइन 1, दिस इज़ लाइन 2 और ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है जो कि यहाँ पर आ रहा है विच इज़ दिस x एंड y अगेन। ओके सो कुछ इस तरीके से आप ग्राफिकल वे में भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और सॉल्यूशन है यहाँ पर। सो आप देखोगे इक्वेशन है यहाँ पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18, 2x माइनस y इज इक्वल टू 5। ओके देन अब की बार यहाँ पर क्या किया है, हम y के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने x में किया था तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हमने कुछ इस तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया है, y के लिए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सो सिंपली इक्वेशन 1 के अंदर आपको क्या करना है, y की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है। सो 3x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 18 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल में x वेरिएबल में ये कन्वर्ट हो चुकी है पूरी इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करना ईजी है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 4। फिर आप इसको इस x की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो आप इसे y के लिए सॉल्व कर सकते हैं और y की वैल्यू आएगी आपके पास 3। ओके सो x की वैल्यू है 4 एंड y की वैल्यू है
3 विच इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट, अगेन विच इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर रखना है। अगर ये 5 आती है जो कि यहाँ पर आ रही है तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ऊपर रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की का जो आंसर है वो 18 आना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी, हम यहाँ पर इसको ax प्लस बी को सॉल्व करेंगे, जिसके हिसाब से हमारे जो a एंड b वेरिएबल्स हैं, जो a एंड b मैट्रिक्स हैं, उनकी वैल्यू कुछ ये आएगी। ओके ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 4,3। सो नाउ वन मोर टाइम हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको इंपोर्ट करेंगे और ये हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। ये हमने वेरिएबल, ये हमारा a मैट्रिक्स है जो कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड्स की वैल्यूज से आपको मिलेगा 3, 2, 2, -1। ओके, एंड देन b जो है वो आपको मिलेगा 18 एंड 5 के थ्रू। तो आप या तो आप इसे आप बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट में क्रिएट कर सकते हैं या फिर फ्लोट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से np.linearalgebra.solve फंक्शन को कॉल करेंगे, जो आपके लिए यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको कॉल करेगा, उनको बेसिकली निकाल कर देगा। एंड देन यहाँ पर हम इसे आप देखोगे यहाँ पर जो फ्रैक्शन क्लास है इसको हमने कॉल किया है, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे और ये आपके डिनोमिनेटर को सॉल्व करके देगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। सो दीज आर दी वैल्यूज़। आप देखोगे यहाँ पर आपके पास ये डेसिमल में थी, ये दोबारा से यहाँ पर विदाउट डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। नाउ लेट्स सॉल्व दिस, लेट्स प्लॉट दिस। ओके, सो x की वैल्यू है, अगेन हमने वही -2, 10 एंड 400 तक वैल्यूज़ ली हैं। एंड देन दिस इज़ y1, दिस इज़ y2। इसको समझना काफ़ी इजी है। एंड देन हम प्लॉट करेंगे अपने इक्वेशन को। सो दिस इज़ आवर दिस इज़ y1 x, y1, दिस इज़ x, y2। x वेल जो है वो हमारी x की इनपुट वैल्यूज़ जो है वो प्रोवाइड कराएगा। देन दिस plt.scatter ये आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स थे वो प्रोवाइड कराएगा। x_sol, y_sol ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। दीज आर द टू वैल्यूज़। ओके, वैसे इसको अगर आप नहीं भी यूज़ करते हैं तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इस फॉर्मेट को चेंज करने के लिए यूज़ हो रहा है। मेन जो यूज़ है वो इन दो वेरिएबल्स का है। बट फिर भी एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, लीजेंड एंड देन ग्रिड आउटपुट को अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो आप plt.grid ट्रू कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। आप देखोगे यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो आ रही है। कोई बात नहीं, हालांकि इसको यहाँ पर आना चाहिए था, बट आई थिंक कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। बट दैट इज़ नॉट आवर गोल फॉर नाउ। अभी वो हमारा गोल नहीं है। हमारा जो गोल है वो ये है कि हम जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखें। ओके, आगे आने वाले टाइम में हम और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स देखेंगे और उसके अंदर आप इसको इजीली सीख सकते हो। ओके, इनफैक्ट इस नोटबुक को आप लीजिए और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको यहाँ होना चाहिए था, ये गलत क्यों डिटेक्ट हो रहा है, वाई इट इज़ डिटेक्टिंग रॉन्ग। ओके, एंड देन देर इज़ दिस एग्जाम्पल 3, इट हैज़ टू बी एग्जाम्पल 3। लेट मी चेंज दिस। और ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ये मैं आप लोगों को करके नहीं दिखाऊंगा, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, आप इसे सॉल्व कीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए। ओके, ये तो इसे आप एक एक्सरसाइज की तरह ले सकते हैं। और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। दिस इज़ आवर लास्ट सेक्शन फॉर दिस टेंसर ऑपरेशंस, फंडामेंटल्स ऑफ टेंसर ऑपरेशंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम मिलेंगे, अब हम कुछ एडवांस मैट्रिक्स टॉपिक्स की बात करेंगे, एडिशनल मैट्रिक्स टॉपिक्स की बात करेंगे और हम कुछ नई चीज़ें उसके अंदर सीखेंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय गाइस।